शायद ही इस जहां में कोई ऐसा घर रहा होगा जहां पर सास बहू की कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर झड़प ना हुई हो। दोस्तों, अक्सर सास बहुओं के झगड़े तो हर घर में सुनने को मिल जाते हैं। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक सास की चार बहुएं होती हैं। जो 2 बहू होती हैं वो पड़ोस के घर में रहती हैं, 2 उसी के साथ उस घर में रहती हैं। जो सास होती है उनकी निगरानी रखने के लिए ज़्यादातर अपने घर के दरवाजे पर बैठा करती। बहुओं को ये सब एकदम से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर यहाँ पर बहुएं एक ऐसा कदम उठा देती हैं कि सास को बड़ी ही बेरहमी के साथ यहाँ से विदा कर देती हैं। दोस्तों, पूरा मामला अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आखिरकार बहू ने ऐसा क्यों किया था, आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सोनभद्र और इसी का एक कौन थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है दितिया गांव। ये दितिया गांव की 14 अगस्त 2025 की सुबह का वाक़या होता है, जब एक घर के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम सादिक अली होता है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है। अड़ोसी पड़ोसियों से वो बस यही पूछ रहा था कि तुमने मेरी पत्नी जहरूना खातून को देखा है क्या। जो जहरूना खातून है उसकी उम्र लगभग 63 साल होती है। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं देते और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर खबर मिलती है कि एक डेड बॉडी खेतों के अंदर पड़ी हुई है। और फिर यहाँ पर सादिक अली भागकर उस खेत के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ जाने के बाद जो दृश्य देखता है, बस इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसकी पत्नी जहरूना खातून का गला कटा हुआ होता है और खेतों में वो पड़ी होती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि रात को ही इसको किसी ने मारकर यहाँ पर फेंक दिया। आनन फानन में ही जो कौन थाना की पुलिस होती है उसे यहाँ पर बुला लिया जाता है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जांच पड़ताल में लग जाती है। सादिक अली से जांच पड़ताल की जाती है तो सादिक अली यहाँ पर यही कहता है कि मेरे 4 बहू हैं, 4 बेटे हैं। जो बेटे हैं वो चारों के चारों बाहर रहकर कामकाज किया करते हैं। जो बहू हैं वो यहीं पर रहा करती हैं। 2 बहुएं तो हमारे घर में रहती हैं, 2 बहू पड़ोस के ही घर में रहा करती हैं। और जिस घर में ये 2 बहू रहती हैं उसमें सास भी रहती है और मैं भी रहता हूँ। मैं ऊपर के कमरे में जो छत है वहाँ पर सो रहा था और जैसे ही सुबह मैं यहाँ आकर देखता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी दिखाई नहीं देती। उसके बाद जब पता चलता है तो पत्नी की डेड बॉडी खेतों में पड़ी मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस और ज़्यादा जाँच पड़ताल में लग जाती है। इनकी एक बहू और होती है जिसका नाम रोजी होता है। रोजी यहाँ पर कह बैठती है, जो देवरानी जिठानी है जो पड़ोस के ही घर में रहती हैं, उनकी अक्सर मेरी सास के साथ लड़ाई हुआ करती। मुझे शक नहीं, यकीन है उन्होंने ही कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। दोस्तों, एक का नाम सायरा खातून होता है जो फजरुद्दीन की पत्नी होती है। दूसरी का नाम सवीना खातून होता है जो जफरुद्दीन की पत्नी होती है। दोस्तों, जब यहाँ पर रोजी के कहने पर पुलिस उस घर में जाकर दखल अंदाजी करती है और उन दोनों से बातचीत करने लगती है तो इधर उधर की बातों से पहले तो वो घुमाने लगती हैं, लेकिन जब पुलिस का रवैया, उन्हें पुलिस का डंडा दिखाई देता है तो वो टूट जाती हैं और टूटकर एक ऐसा सत्य बताती हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोनों बताने लगती हैं कि हम पड़ोस के घर में अकेली रहा करती हैं और अकेली रहते रहते हमारे मन में यही होता कि पति तो हमारे घर पर है नहीं, अब हम करें तो क्या करें, कोई बाल बच्चा भी हमारे पास नहीं है। फिर हम गांव के ही 2 लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं और उनके साथ जब भी टाइम मिलता हम संबंध बना लिया करती। धीरे धीरे इसी तरह से टाइम बीतने लगता है और जो हमारी सास होती है वो ज़्यादातर दरवाजे पर आकर बैठ जाया करती और पूरे दिन निगरानी रखती। और फिर अगर रात को कोई थोड़ी बहुत भी आवाज़ हमारे घर से आने लगती तो ये फटाक से ही हमारे घर पर आ जाया करती और फिर हमारे जो पति हैं उनको फ़ोन कर दिया करती। इस तरह से इस सास ने हमको परेशान कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर बहुएं ऐसा वाक़या बता रही थी। फिर यहाँ पर वो बताने लगती हैं कि हम इससे तंग आ चुके थे कि हमें हमारे पतियों का सुख तो मिल नहीं रहा क्योंकि वो बाहर रहते हैं।
अब हम अपने बॉयफ्रेंडों के साथ यहाँ पर खुश थी, लेकिन ये सास हमारी उनसे भी हमें नहीं मिलने देती। तो हमने सोचा क्यों ना इस सास को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर इस सब का प्लान बनाने के लिए हम जो 13 अगस्त की रात को करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा, फिर हम यहाँ पर सास के घर दरवाजे को बजाते हैं। हल्का हल्का दरवाज़ा बजाया जाता है। सास को लगता है कि शायद पड़ोस में कोई आ गया है। सास तुरंत ही दरवाजे को खोलती है और फिर हम दोनों के दोनों इसके सामने आ जाते हैं और इससे कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। बातों में से उलझा लेते हैं और बातों में उलझाने के बाद यहाँ पर जो जहरूना होती है इसके मुंह को पकड़ लेती है और मुंह को लत्ती से लपेट देती है। और जो इसके साथ में होती है बहू सायरा खातून, वो यहाँ पर एक खुरपिया लेती है और खुरपिया से यहाँ पर अपनी सास के गले पर ताबड़तोड़ वार करती है। वहीं पर सास को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर यहाँ पर एक बोरे में भरकर ये दोनों बहुएं उस डेड बॉडी को यहाँ से उठाती हैं और पड़ोस के खेतों में डालकर आ जाती हैं। ये सोचती हैं कि शायद इस सब के बारे में अब किसी को नहीं पता चलेगा। अगर पता भी चलेगा तो यहाँ पर यही खुलासा होगा कि सास यहाँ से बाहर जा रही थी और बाहर जाते वक्त किसी ने इसको मौत के घाट उतार दिया। हम लोगों को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरह से वो प्लान बनाती हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग यहाँ पर फेल हो जाती है और पुलिस के आगे वो टूट जाती हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। दोस्तों, यहाँ पर उनके बॉयफ्रेंडों के बारे में भी जांचा जाता है, कहीं इस क्राइम में उनका कोई हाथ तो नहीं है। तो यहाँ पर इस क्राइम में उनका कोई भी हाथ नहीं दिखाई देता। फिलहाल यहाँ पर उन दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इन बहुओं ने बहुत ही गलत कदम उठाए। इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो कानून है वो कभी किसी को भी इस तरह के क्राइम करने की इजाज़त नहीं देता। अगर यहाँ पर वो अपने पतियों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इस घर में नहीं रहना चाहती थी, तो अलग हो सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्हें इतने बड़े क्राइम को करने की इजाज़त किसने दी? अब वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाएंगी। हकीकत की घटना आप लोगों ने सुनी। इस घटना से क्या हमें सीखने को मिलता, वो भी आज हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,